बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डेली कुकिंग। आज हम बनाएंगे बहुत कम टाइम में बेहद मज़ेदार से बर्गर और साथ में हम बनाएंगे फ्रोज़न शामी कबाब। तो चले यहाँ बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए यहाँ पर हमने चने की दाल ली है 1 किलो। इसे 2 घंटे पहले भिगो दिया था। तो देखिए काफ़ी ज़्यादा ये सॉफ्ट हो चुकी है। बस अब इसे हम प्रेशर कुकर में डालेंगे। अच्छा, बाज़ार वाले जो बर्गर बनाते हैं ना, वो दाल में बिल्कुल भी चिकन नहीं डालते, बिल्कुल सिंपल दाल की जो है ना ये कबाब बनाते हैं। तो हम इसके अंदर चिकन डालेंगे क्योंकि इसे आम रूटीन में भी हम खा सकते हैं और बर्गर के अंदर लगा के भी खा सकते हैं। तो चिकन हमने यहाँ पर बोनलेस लिया है, आधा किलो। आप काम ज़्यादा भी ले सकते हैं। अब साथ इसके हम डाल देंगे बारीक चॉप की हुई सब्ज़ मिर्चें 2 खाने के चम्मच। फिर इसमें हम डालेंगे प्याज 1 पाव, जिसे आपने मोटा मोटा कट कर लेना। 4 से 5 स्टेम जिसमें हम डालेंगे हरा लहसुन, इसे आपने बारीक बारीक कट कर लेना। 2 खाने के चम्मच जाएगा ग्रेट किया हुआ अदरक। फिर इसमें हम डालेंगे कुछ थोड़े से स्पाइसेस, जिसमें नमक हस्बे जायका जाएगा 2 खाने के चम्मच। पिसी हुई काली मिर्च जाएगी 1 खाने का चम्मच। हल्दी जाएगी 1/4 चाय की चम्मच। फिर इसमें हम डालेंगे धनिया पाउडर 1 खाने का चम्मच भर के। जीरा जाएगा इसमें 1 खाने का चम्मच। फिर इसमें हम डालेंगे कुटी हुई लाल मिर्च 1 खाने का चम्मच। साथ इसके हम डाल देंगे 1 से 1.5 लीटर पानी। अच्छी तरह से आपने इसको मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद फिर जाना आपने इसको प्रेशर लगाना है। तो जब इसकी विसल बजना स्टार्ट हो जाएगी, आपने आंच को मीडियम करना है। मीडियम आंच पे आपने इसको 20-25 मिनट के लिए पकाना, ताकि दाल और चिकन जो है ना अच्छे तरीके से गल जाए। 25 मिनट के बाद आपने चूल्हे को बंद कर देना। जब इसका प्रेशर डाउन हो जाए, फिर आपने इसके ढक्कन को खोलना है। तो देखिए 25 मिनट के बाद जो है ना बहुत ही बेहतरीन सी दाल और चिकन गल चुके। पानी भी इसका ड्राई हो चुका। देखें ये बिल्कुल भी नीचे नहीं लगी। अब इसको जो है ना ज्यादा इस पे मेहनत करने की जरूरत नहीं है, ना इसको आपने इस तरह का आपने घोटा लेना और इसको अच्छे तरीके से मैश कर लेना। ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है क्योंकि दाल बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी। 5-6 मिनट के अंदर अंदर जो है ना दाल हमारी बहुत अच्छे तरीके से मैश हो जाएगी। तो देखिए 5 मिनट के अंदर अंदर दाल बेहतरीन सी जो है ना हमारी मैश हो चुकी है। और देखिए चिकन के आपको अलग अलग रेशे नजर आ रहे हैं। तो बस अब हमने इसको जो है ना एक बर्तन में डालना, ताकि अच्छे तरीके से ये ठंडी होकर सेट हो जाए। अभी आपको बहुत ज्यादा सॉफ्ट लग रही, जब ये ठंडी होगी तो बहुत ही बेहतरीन ये सेट हो जाएगी। तो देखिए 1 घंटे के बाद दाल जो है अच्छे तरीके से सेट हो चुकी। देखिए थोड़ी सख्त भी हो गई है। अच्छा, अगर आप इसको ऐसे ही खाना चाहते हैं ना, फिर इसमें आपने थोड़ा सा बारीक कट करके धनिया डालना। अगर आप इसके सिर्फ बर्गर बनाना चाहते हैं ना, तो फिर इसमें धनिया डालने की जरूरत नहीं है। बस अब इसके हम कबाब बनाने के बाद फिर इन्हें हम फ्रीज करेंगे 2 से 3 घंटे के लिए, ताकि अच्छी तरह से ये फ्रीज हो जाएंगे। फिर आपने इस तरह का जिप लॉक बैग लेना। इसके अंदर आपने इनको जो है वो अच्छी तरह से सेव कर लेना। सेव करने के बाद फिर आपने इन्हें फ्रीजर में रखना 3-4 माह के लिए। इन्हें कुछ भी नहीं होगा, जब चाहे आप इन्हें इस्तेमाल कर सकते हैं। और अगर आपका दिल चाहे ना बर्गर खाने को, आपने अपनी जरूरत के मुताबिक शामियां निकालनी। इन्हें 2-3 मिनट का ओवन लगाना, तो शामियां आपकी बेहतरीन सी जो है ना सॉफ्ट हो जाएंगी। तो देखिए 2 मिनट के अंदर हम देखे शामियां हमारी कितनी ज्यादा सॉफ्ट हो चुकी। सिर्फ इन्हें जो है ना हमने 2 मिनट का ओवन लगाया। अब हम बनाते हैं बर्गर। एक बॉल लेना है, इसके अंदर डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज और बारीक कटी हुई बंद गोभी। दोनों आपने बराबर मिकदार में लेने हैं। इसके अंदर हम डालेंगे प्लेन मेयोनीज और साथ में डालेंगे केचप। अच्छा, ये हम टाइम की बचत के लिए डाल ले। बाजार वाले अलग अलग डालते हैं ना, लेकिन हम इकट्ठा ही डालेंगे ताकि आपकी टाइम की बचत हो। इस तरह से आपने मेयोनीज और केचप डालनी। अच्छी तरह से जो ना आपने इनको मिक्स कर लेना है। तो देखिए अच्छी तरह से हमने इनको मिक्स कर लिया। अब साइड पे करते, अब चलते अपने अगले स्टेप की तरफ। अंडा लेना है, इसको आपने अच्छे तरीके से फेंट लेना है। फिर उसके बाद आपने बर्गर लेना है। बर्गर चाहे आप गोल ले लें, चाहे आप लंबा ले लें, ये आपकी चॉइस है। इस तरह से जो है ना आपने इसको कट करना है। पैन के अंदर आपने हल्का सा ऑयल लगाना, ज़्यादा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि शामियाँ जो है ना इसके अंदर सेट कर देनी है, ताकि ये अच्छी तरह से सॉफ्ट हो जाए। सेट करने के बाद जो है ना आपने इनको हल्का हल्का से जो है ना प्रेस करना है। इनकी साइड को भी चेंज करना, ताकि अच्छी तरह से ये अंदर तक गर्म हो जाए, ठंडी ना हो। फिर जो है ना आपने इसको हल्का हल्का सा प्रेस करना, ताकि ये साइज में थोड़ी सी बड़ी हो जाए और आपको जो है ना ज्यादा मेहनत ना करनी पड़े। तो बस अब आपने इस तरह से इनको सेट करना है, प्रेस करना है, हल्का हल्का सा इनके साइज को आपने बढ़ाना है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, बर्गर लेना। बर्गर की एक साइड पे आपने अंडा लगाना। इस तरीके से अंडे में आपने इसको डिप करना और इस तरीके से जो है ना आपने इसको पैन के अंदर रखना। इसी तरह से आपने जो है वो दूसरी साइड पे भी इस तरह से अंडा लगाना, अगर आपकी चॉइस है। वरना इस जो है ना ये वाले पीस को लगाने की ज़रूरत नहीं है। इस तरह से आपने इनको अच्छे तरीके से अंडे को पका लेना है। फिर उसके बाद साइड को चेंज करना है और इस साइड पे जो है ना ये वाला जो पीस है, इसके ऊपर हमने शामी को लगाना है। शामी अच्छे तरीके से जो है ना आपने पूरे बर्गर के ऊपर इस तरह से सेट कर देनी। बहुत ज़्यादा गर्म है तो आराम से देखे कितने अच्छे तरीके से ये सेट हो चुकी। फिर उसके बाद आपने क्या करना है कि इसको जो है ना आपने किसी प्लेट के अंदर निकाल लेना, ताकि ये जले ना। फिर इसी तरह से आपने शामियों को भी उतार लेना, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये गर्म हो चुकी है। अब हम अंडा बनाएंगे जो कि फेंट के रखा हुआ था। थोड़ा सा ऑयल डालना और इस तरह से आपने अंडे को पका लेना। थोड़ा थोड़ा साइडों से इकट्ठा कर लेना, ताकि ये साइज़ में बहुत बड़ा ना बने।
बस फिर इसकी साइड को आपने चेंज कर लेना। तो बहुत ही बेहतरीन सा अंडा पक चुका है। बस अब हमने क्या करना है कि जो बर्गर तैयार करके रखा हुआ था ना, हमने फिर से इस तरह पैन में रखना है। इसके ऊपर जाना आपने तैयार की हुई बंद गोभी और प्याज को डालना है। इसके ऊपर थोड़ा सा आपने जाना चाट मसाला डालना अगर तो आपको पसंद है, वरना आप इसको स्किप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आपने इसके ऊपर अंडे को सेट करना है। फिर इस अंडे के ऊपर भी आपने ना थोड़ा थोड़ा सा चाट मसाला डालना। अगर तो आपको चाट मसाला पसंद है फिर आप डालें, वरना आप इसको स्किप कर दें। तो देखिए चाट मसाला हमने डाल लिया। बस अब इसके ऊपर हम बर्गर रखेंगे। तो बहुत ही बेहतरीन झटपट सा जो ना देखिए हमारा बर्गर बनकर तैयार हो चुका है। देखिए कितना बेहतरीन ये लग रहा है और बहुत ही ज़्यादा ये मज़े का बना। तो बस अब इसे हम जो है वो डिश आउट करते हैं और इसी तरह से हमने बाकी के सारे बर्गर भी तैयार कर लेने। तो देखिए जी बहुत ही बेहतरीन झटपट बनने वाले बर्गर हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं और बहुत ही ये मज़े के बने और बहुत कम टाइम में बने। तो बस अब आपने इस रेसिपी को लाजमी ट्राई करना है। आगे रमज़ान भी आने वाला है तो आप इसे इफ्तार पार्टी में इंजॉय कर सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको हर नई वीडियो आने वाली का नोटिफिकेशन जल्द मिलता रहे। दुआओं में याद रखें और अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।